अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स मुतवज्जो हो जाएं, दो टॉप बॉयज़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस उर्दू के प्रीलियम पेपर 2026 अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न एंड न्यू मॉडल पेपर। आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, टॉप बॉयज़ कॉलेज इन कराची, सिंध। 20 MCQs हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है, इसको ज़रूर जो है गो थ्रू कीजिएगा तमाम अच्छे मेहनती स्टूडेंट। पहली MCQs है, मुसव्विर फितरत इनको कहा जाता है। मुसव्विर फितरत, अगर आपने फाके में रोज़ा पढ़ा है तो आपको पता है, ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद उर्दू की पहली तवील कौमी नज़म है। कौमी नज़म जो है उसको कहते हैं जो कोई कौमी शायर लिखता है, तो वो है मद्दो जज़र इस्लाम, जो हाल ही ने लिखी थी। बहुत तवील एक नज़म है, उसका एक हिस्सा है हमारे बुक में। शाहनामे इस्लाम तो जो है हफीज़ जालंधरी की मुख्तसर नज़म है। तीसरा है शायर शबाब और शायर इनकलाब इनको कहा जाता है, जोश मली आबादी को। अच्छा, साथ साथ ये भी बताता रहूँ कि ये MCQs बुक की एक्सरसाइज से सारी नहीं आएंगी। अब जैसे इस तरह के जो अलकाबात होते हैं, या जो हर मजमून या सबक का हमारा पहला पेज होता है, या नज़म का, जहाँ पे शायर या मुसन्निफ़ के बारे में लिखा होता है, थोड़ा सा उसका पैदाइश, वफ़ात, तसानीफ़, वो वाली जगह पे ज़रूर स्टडी कीजिएगा। उसमें से 4-5 MCQs आएंगी। शाह लतीफ़ के कलाम का जर्मन ज़बान में तर्जुमा इन्होंने किया, एन मैरी शिमल। नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें ये जर्मनी के आदमी लग रहा है। उर्दू शायरी में फ़िक्र व फ़लसफ़ा की इब्तिदा की, फ़िक्र व फ़लसफ़ा की इब्तिदा की हमारे मिर्ज़ा गालिब जी ने, इसीलिए इनको फ़लसफ़ी शायर भी कहते हैं। फाके में रोज़ा इस किताब से माखूज़ है। एक ही में से दो आगे, मुसव्विर फितरत भी। ये जो है आपको याद होगा, बेगमात के आंसू, इसको माखज़ कहते हैं। हर सबक के आखिरी पेज को और नज़म के आखिरी पेज को खोलिएगा, उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है, वो माखज़ होता है। उसकी लिस्ट पूरी एक जगह बना लें, इसमें से भी MCQs आपकी 2-3 निकल जाएंगी। नुकाते सुखन के मुसन्निफ़ हैं। अब देखिए, ये जो पहला पेज है उसमें से आ रहा है, हसरत मोहानी, इनकी हमारी गज़ल है, वो आप खोलेंगे वो पेज तो उसके पहले पेज में मिल जाएगा उनकी तसानीफ़ के नाम होंगे। इस्तिगासा सिंफ के एतबार से ये है। इस्तिगासा, अगर आपने जो है वो इफ्तिखार आरिफ की आज़ाद नज़म पढ़ी है तो आज़ाद नज़म। इसकी भी ट्रिक बता दूँ, कंटेंट पेज खोलें, कंटेंट पेज पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये आज़ाद नज़म है, या ये जो है किता है, या ये रुबाई है, या मसनवी है, या दास्तान तैयारी में बाग के ब्रैकेट में मसनवी, इसमें से भी आ जाएगा। वो ब्रैकेट में उसका लिखा होता है ये कि किस सिंफ की जो है वो नज़म, या जैसे अब ये यारब चमन नज़म को आप खोलें आप, अगर ये कंटेंट पेज, उसके ब्रैकेट में लिखा होगा मरसिया, तो ये जो है, और हेडिंग लगी होती है। जैसे अब आप जो इस्तिगासा और मशवरा खोलेंगे तो उसके ऊपर हेडिंग लगी हुई है आज़ाद नज़म। चांद मेरी ज़मीन के ऊपर लिखा होगा कौमी नगमा। साइड इफ़ेक्ट के ऊपर लिखा होगा मिज़ा। इसी तरह उस तरफ चले जाएंगे तो सफ़रनामे, ड्रामे, अफसाने, ये जो मैंने बताया इसका फ़ायदा उठाएं कि MCQs कहाँ कहाँ से आते हैं, जिनको पूरे 20 मार्क्स लेने की ख्वाहिश है। सिर्फ यानी कि मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी ले लेंगे। कोई मुझसे पहले भी शायद आदम जी का पेपर आपको दे चुका हो यूट्यूब पर, लेकिन उसमें ये सब बातें बता रहा होगा, ये भी देखना होगा आपको। बुकेला का ताल्लुक इस मुल्क से था। अगर आपने थर की नादिया कुमाची पढ़ा है मुस्तनसर हुसैन ताड़ा का, तो उसमें ये किरदार है, इथोपिया से था इसका ताल्लुक। ये एथलेटिक्स में जीत गया था। चचा छक्कन इनका किरदार है।
इम्तियाज़ अली ताज के मशहूर 2 किरदार याद कर लें, एक चचा छक्कन और एक अनारकली। तेल इस किस्म की चट्टानों में पाया जाता है। तख्लीक़ कायनात का सबक अगर आप खोलें तो उसमें आपको मिल जाएगा कि जो मसामदार होती है, यानी इसमें पोर्स होते हैं, उसमें तेल निकल के आता है। ड्रामा इस ज़मान का लफ्ज़ है। ड्रामा का लफ्ज़ है ना, ड्रावो से निकला है, ड्रावो, और ये एक यूनानी लफ्ज़ है। देखिए अब आप मेरी आवाज़ भी सुनेंगे तो आपको नॉलेज आ रही है। शौकत थानवी का असल नाम है मोहम्मद उमर। अच्छा, ये ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे जो है मुंशी प्रेमचंद खोलेंगे आप, जो है जेवर का डब्बा, उसके ब्रैकेट में लिखा होगा धनपत राय। ये जो होता है ना, ये ब्रैकेट में जो लिखा होगा वो उसका एक्चुअल नेम होगा, असली नाम, और जो ब्रैकेट से बाहर लिखा होगा वो होगा उसका कलमी नाम, यानी पेन नेम, जिससे वो लिखता है अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर। चले भाई, मरसिया निगारी जिसमें था दास्तान तैयारी में बाकी मीर अनीस, जिसका मरसिया है। दारुल मुसन्निफीन इस शहर में है, आजमगढ़। ये एक्सरसाइज में से आ गई। शेर में किसी तारीखी वाक़े का हवाला कहलाता है तलमी। जैसे कोई पुराने वाक़े की तरफ इशारा आ जाएगा, जैसे तूफ़ान नू ने डुबोई ज़मीं फ़कत। अब ये शेर में आ गया तो हम कहेंगे कि ये तलमी है, पुराने किसी वाक़े की तरफ इशारा। अल्लामा इकबाल को लंगड़ा आम इन्होंने भिजवाया था। अगर आपने खुतूत इकबाल पढ़े हो, ख़त इकबाल, तो अकबर इलाहाबादी। एक अनार सद बीमार का माखिज़। देखिए माखिज़ आ गया ना, जो आखिरी जगह पे ब्रैकेट में लिखा होता है सबक के आखिर में। खुमारे गंदुम। गालिब ने बहादुर शाह जफ़र के कहने पर क्या लिखी? महर नीम रोज़। अगर आपको पता हो, गालिब जो हैं वो बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे, उन्होंने फरमाइश की थी कुछ दिए। तो महर नीम रोज़ जो है ना, ये एक ऐसी कलेक्शन है जो मुग़लिया सल्तनत की पूरी हिस्ट्री जो 500 साल है तकरीबन, उसके बारे में। उसके बाद है कि रहे नाम अल्लाह का हैयत के लिहाज से क्या है? मुसद्दस, जिसके 6-6 मिसरे होते हैं वो मुसद्दस होती है। मुखम्मस होगी जिसमें 5-5 होंगे। कता और रुबाई तो जो है वो टेक्सचर ही अलग होता है, उसका एक एक टुकड़ा होता है। तो ये देखिए 20 MCQs जो है वो बैलेंस्ड हैं, अच्छी हैं, प्रैक्टिस करें इसकी। अब हम सिर्फ ये देखेंगे मुख्तसर अंदाज में कि सेक्शन बी और सी, अगर आपने मेरा अभी तक जो है JJC का टारगेट गैस पेपर नहीं मंगवाया है तो मंगवा लें, गारंटीड। इंशाल्लाह बोर्ड के इम्तिहान बिल्कुल सर पर हैं तो फ़ायदा भी हो जाएगा। मीर तकी मीर का था मुस्तार हुसन, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद गालिब का कैद हयात व बंदे गम, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अगर आप सिर्फ मीर और गालिब कर लें तो सेफ़ है, नहीं तो मीर, गालिब और दर्द। बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, सही। वैसे मैंने हसरत और आतिश निकाला हुआ है। अगर आप 3 के अलावा भी करना चाहते हैं, इतने माशाल्लाह चैम्पियन हैं, तो आप हसरत या आतिश या दाग दहलवी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन 3 बहुत हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि करने 2 हैं, तो 3 की प्रैक्टिस बहुत है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ही हो रहा है। खुदा न खास्ता अगर एक नहीं भी टकराया तो 2 टकरा गए। कौमी इत्तेफाक का बिल्कुल हर कोई कर रहा है, आप भी कर लें, लेकिन एक एक कीजिएगा कौमी इत्तेफाक का। और ख़त गालिब, इन 2 का बहुत चांस है, प्रैक्टिस कर लें। मैंने आपके आसानी के लिए पेज नंबर लिख दिया है कि बुक के किस पेज नंबर के इक़्तिबासात दिए गए हैं आदम की पेपर में। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इक़्तिबास में तारुफ नहीं लिखना है, सिर्फ़ और सिर्फ नाम लिखना है, सही है। और जो तशरी करेंगे आप शेर की, इसमें हवाले के साथ तारुफ भी मुख्तसर देना है। ये बारीकियाँ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सवाल पढ़ते ही नहीं, वो करना शुरू हो जाते हैं, हमें तो पता है कि इसमें क्या करना है। तो ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा अगर पूरे आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगला सवाल जो है मरकज़ी ख्याल ही आप बंद का होगा, तो इसमें मर्द मुसलमान बिल्कुल सॉलिड, और चुपकी दाद या रहे नाम अल्लाह का चुपकी दाद, सही है। अगर आप
बंद की तरफ जाना चाहते हैं तो बंद हम की दी है, बिल्कुल ये भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन बंद बहुत सारे इंपॉर्टेंट निकालने पड़ेंगे। इसके बदले आप 3 वो नज़में कर लें और सेफ हो जाएं मरकज़ी ख्याल, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद होता है खुलासे का सवाल या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। खुलासे में उन्होंने 4 दिए दिया है, इम्तिहान में 4 नहीं होंगे 3 होंगे। इन्होंने एक प्रैक्टिस पेपर बना दिया है तो 4 दे दिए, 1 2 3 4, 3 होंगे इस तरह, 1 2 3। ख्याल है मरकज़ी ख्याल में तारुफ भी देना है और खुलासे में भी तारुफ भी देना है। देखिए तारुफ नहीं दिया तो 2 नंबर का ये होता है, 8 नंबर का ये होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ज़रा ध्यान रखिएगा। और ख्याल है उर्दू में ई शीट नहीं होगी ना OMR शीट। ई शीट और OMR शीट होगी आपके साइंस सब्जेक्ट्स के तमाम पेपर में। बेगम की बिल्ली, फाके में रोज़ा, जेवर का डब्बा, फाके में रोज़ा, बेगम की बिल्ली, आब हयात। टॉप ऑफ द लिस्ट वैसे कर लें आप, बेगम की बिल्ली और फाके में रोज़ा। सवाल जवाब करने का अगर आपका इंटरेस्ट है तो 5 करने होंगे 8 में से। ये मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया कि किस किस सफ़े के कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। खाल मखा की लड़ाई, अच्छा ये सिर्फ सबक में से मजमून वाले हिस्सों में से आएगा, नज़म में से नहीं आएगा। ये मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। जो स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। बंद जो है वो या करके आएगा नज़म के साथ, मरकज़ी ख्याल। देखिए नज़म वाला आपस में या सबक वाला आपस में, कॉमन सेंस। सेक्शन सी जो सबसे क्रूशियल है, प्रैक्टिस की करें, 40% पेपर का है, बहुत अहम। 3 में से 1 शायर करना होगा और 3 में से ही 1 नसर निगार करना होगा। नसर निगार में आप या करके इबारत भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सजेस्ट किया है मॉडल पेपर के बाद में भी कि आप नसर निगार की खुसूसियात करें और 10-10 खुसूसियात को फोकस कीजिएगा ताकि आपके नंबर हो जाएं सॉलिड। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ खुसूसियात देखेंगे, बाकी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या क्या है उर्दू में। गालिब और मीर बिल्कुल सही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आ जाए प्रेमचंद, बल्कि तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ख्वाजा हसन निज़ामी सर सैयद कर लें तो भी सेफ, प्रेमचंद के साथ इन दोनों में से कॉम्बिनेशन बना लें तो भी सेफ। अब आपके ऊपर है क्या जा रहे हैं। ख़त इकबाल का उन्होंने दे दिया है इबारत, उन्वान लिखेंगे। अच्छा ये 4-4 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स का किस तरह होगा, 4-4 मार्क्स करके 4 5 20। लेकिन मशवरा मैंने दे दिया कि ना करें ये सवाल अटैम्प्ट, क्योंकि इसमें देखिए अब ये रमूज़ बेखुदी क्या है वो इसमें से आपको ढूंढना होगा। ज़ईफ़ चीथड़ा क्यों कहा गया है, यूरोप के तस्वुर कौमी को इसी में से मिलेगा। लेकिन अब देखें तलखीस, ये दिमाग से करनी पड़ेगी, यानी जिसको हम कहते हैं खुलासा या समरी। तलखीस निकला है, खुलासे से मुख्तसर करना होगा, इसको आपको 1/3 का। ये देखें रिस्की है कि अगर ये फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स हैं तो तकरीबन 33 वर्ड 35 वर्ड्स 1/3 पे लाना होगा। ये कोई काम की चीज़ ना उड़ जाए। इसी तरह उन्वान तहरीर कर दिया, ये आपने दिमाग से लिख दिया सही से, ये फ़ौरन मिल जाएगा 4 मार्क्स। लेकिन बाकी हम देखें 3 इस पैसेज में से ढूंढेंगे, 1 ये और 1 ये, 2 दिमाग से लिखेंगे, सही है। बाकी आपके ऊपर यार चले क्यों गए, डीजे पेपर के भी क्वेश्चंस करने हैं ताकि एक ही वीडियो में 2 निमट जाएँ, क्योंकि ये उर्दू का पेपर निस्बतन हल्का होता है तो मैं एक ही वीडियो में 2 निपटाता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को इस्लामियात के पेपर भी दे चुका हूँ और फिज़िक्स के आदम जी के वो भी जाके करें। इस्लामियात में मैं डीजे भी दे चुका हूँ, जल्दी जल्दी करें और अपनी इम्तिहान की तैयारी को फाइनलाइज की तरफ ले जाएं। डीजे का पेपर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन ब्राइट करके देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। डीजे में जो 20 MCQs है ये थोड़ी सी मज़ेदार हैं। अनारकली देखें, उसमें दिया था चचा चकन, इसमें दे दिया अनारकली, यानी इम्तियाज़ अली ताज। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं और जो पहला शेर होता है वो मतला कहते हैं। मतला होता है ना तुलू होना, सूरज निकलता है तुलू होता है ना, मतला पहला शेर होगा, सही है। और आखिरी शेर होगा मक्ता। बेगमात के आंसू, लेकिन इसमें जो है रिवर्स, उसमें फॉरवर्ड दिया होता आदम जी में। ख्वाजा हसन निज़ामी, जो नज़म सिर्फ 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, फिक्स हो गया, ना कम हो सकती हो ना 3 हो सके ना 5 हो सके,
वो फिक्स जो हो जाती है वो कहलाती है रुबाई। डेफिनेशन है रुबाई की। अच्छा, ये डेफिनेशन भी आपको मिल जाएंगी। रुबाई वाला जो पेज है उससे पिछले पेज पर आपको थ्योरी मिल जाएगी। इसी तरह जहाँ पे जो है वो मसनवी है हमारी बुक की, उससे पहले पेज पे आएंगे तो आपको मसनवी की डेफिनेशन मिल जाएगी। गज़ल से पहले गज़ल की ये डेफिनेशन में से भी एक आ सकती है एमसीक्यू। साइड इफ़ेक्ट अनवर मसूद मज़ाहिया शायरी। खून के घोंट पी कर रह जाना है मुहावरा, ये एक्सरसाइज में से आ गया है। रईसुल मुतगज़्ज़लीन, देखो उसमें था मुसव्विर फितरत, ये लेकिन लक़ब वाला एक ज़रूर आता है, ये कहते हैं हसरत मुहानी को। ये खुदाई सुखन आ जाए तो कहना मीर तकी मीर को। शायर इनकलाब और शायर शबाब कहना जोश को। रमूज़ बेखुदी है मसनवी अल्लामा इकबाल की। खुतबाद अहमदिया के मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। देखिए पहला पेज खोलें, इसमें से इम्पोर्टेंट तसानीफ़ एक जगह कर लें। अल उर्वतुल वुस्का, ये दोनों कौमी इत्तेफाक में से दे दिए, इसका मतलब है यानी तौहीद है। तौहीद, एक रस्सी को थामे रहो। रंग मुतगय्यर होना है मुहावरा। अब देखिए एक ही जैसे दो नहीं आएंगी, इन्होंने दे दिए मुहावरा मुहावरा। रुस्तम और सौराब तसनीफ़ है आगा हशीर काश्मीरी की, जिसके हमारा कौन सबक है मैदान जंग। मियाँ ने बिल्ली को ठिकाने लगाने के लिए इनाम कितना मुकर्रर किया था। अच्छा, इसमें मिस प्रिंटिंग है, अगर सबक पढ़ेंगे तो 5 रुपये। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो 5 रुपये करीब वाला ले लेंगे, वरना एक्चुअल में 5 रुपये उसने लगाए थे। तो आपके ऊपर है, ऐसे में मिस प्रिंटिंग के लिए टीचर को बुला लीजिएगा, ना बोले तो करीब तरीन वाला ऑप्शन ले लेंगे आप। दुनिया में कोई ख़ास ना कोई आम रहेगा, इनका शेर है नज़ीर अकबर आबादी, यानी रहे नाम अल्लाह। अगर आपने हम पढ़िए रहे नाम अल्लाह का। अच्छा, ये ख्याल है ये हम नहीं है, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला का जिक्र है। हम एक अलग है हमारे सिलेबस में। शायर मजदूर कहलाते हैं एहसान दानिश, नवाए सरोश पढ़िए ना आपने। मुसद्दस और मद्दो जज़र इस्लाम अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऐश और खुशी में सनत है, यह एक्सरसाइज की है। रियायत लफ्ज़ी। शाह लतीफ़ की शायरी का अंदाज़ है इस्लाही या सूफियाना। अगर सूफियाना लिख देंगे तो भी आप ये ले लेंगे ऑप्शन, दोनों हैं सही, क्योंकि ये सूफ़ी कलाम लिखते थे, अल्लाह वाले थे। उसके बाद ये है कि आए निकल के इब्ने अली शेर की तरह से पकड़ लें, की तरह लाइक, इसको कहते हैं तशबीह। अगर मेरा शेर इधर आ, वो हो जाएगा इस्तिआरा। अगर यूँ लिखा ना मेरा शेर मेरा चांद, ये इस्तिआरा हो जाएगा। किसी जैसा करार देंगे आप तो तशबीह हो जाएगा, किसी से मुस्तार लेंगे तो इस्तिआरा हो जाएगा। अच्छा, एक जो है वो मिस प्रिंटिंग थी तो यहाँ लिख दिया मैंने, इसमें एक शेर मुकम्मल करना है, मैंने सही वाला ऑप्शन ही लिख दिया डायरेक्ट। अच्छा, ये वाली MCQs का आने का चांस हर जगह रहता है, आदम जी वालों ने दिया नहीं है, यानी एक मिसरा दे देगा और आपको कंप्लीट करना होगा, और इसके लिए आपको गज़लियात पढ़नी होगी। इसमें गज़ल में से आएगा, नज़मों में से नहीं आएगा। तो गज़ल को थोड़ा रीड कर लें। मीर दर्द गालिब की तो हम रीड करते ही रहते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का करना होता है। ये करने के लिए आपको जो बाकी के शोरा बचेंगे ना, जैसे हसरत हो गए, जोश हो गए, आतिश हो गए, उनकी गज़लियात पढ़ें। ठीक है, ये MCQs ठंडी गर्म लिख सी। अब जल्दी से सेक्शन बी और सी और छुट्टी आज के लेक्चर की। मीर तकी मीर का गज़ल का शेर। अच्छा, कुछ लोग ये मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि सर ये पेपर आते हैं, इसमें से कुछ लगता है, इसके कराने का कोई फ़ायदा आपको या हमें है? बिल्कुल बेटा, ये इसकी समरी बनाएं आप। जैसे आदम जी का और DJ का जो कॉमन फैक्टर हो जाए उसके आप जो इक़्तिबास उठा लें, या कॉमन फैक्टर हो जाए उसका आप अशार उठा लें। कॉमन फैक्टर हो जाए तो उसके आप, अब जैसे इसमें भी उन्होंने गज़ल नंबर 2 दिए, उसमें भी गज़ल नंबर 2, तो आप गज़ल नंबर 2 पहले करें। ये इससे ट्रिक मिलती है कि बोर्ड का प्रोफेसर भी इसी ट्रेंड के करीब आ जाएगा। 2 मरकज़ी ख्याल कॉमन आ रहे हैं, एक तो जो एक कॉमन है वो पहले करें, ये इससे होता है फ़ायदा।
ये बेकार पेपर नहीं, वरना मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, समझे पॉइंट। गालिब के गज़ल का शेर, लेकिन वो कम इम्पोर्टेंट वाला इन्होंने दे दिया है। उसके बाद दर्द का मकदूर, बिल्कुल सही। और अगर आप आतिश करना चाह रहे हैं हसरत, लेकिन मैंने भी कहा था कि हसरत के साइडों में अगर चौथा कर रहे हैं, मतलब देखें दर्द और मीर का इसमें टकरार है। गालिब का ये इम्पोर्टेंट है लेकिन कम इम्पोर्टेंट वाले में। कौमी इत्तेफाक देखिए बार बार आ रहा है, ज़रूर कर लें। और ख़त इकबाल ने दिया, मैं ख़त गालिब के साथ हूँ, ठीक है जी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें एक ही करना है। उसके बाद आ जाए भाई मर्द मुसलमान, देखें कॉमन फैक्टर आ गया। और नवाए सरोश, यानी मर्द मुसलमान सबसे पहले कर लें। देखिए अब नात इन्होंने दी, उन्होंने हम दी, देखा फ़र्क हो गया ना। मशवरा ये है कि मरकज़ी ख्याल की तरफ चले जाएँ। फाके में रोज़ा, अब इन्होंने जेवर का डब्बा दिया, उन्होंने भी जेवर का डब्बा दिया, आप जेवर का डब्बा पहले कर लें, ये एक ऑप्शन है। उन्होंने फाके में रोज़ा दोनों ने दे दिया, बेगम की बिल्ली एक ने दिया, एक ने नहीं दिया, इस तरह। अच्छा सवाल जवाब जो है इन्होंने बहुत ही कंजेशन के साथ लिखे हैं, लेकिन मैंने पेज नंबर साफ़ सुथरे लिख दिए, आप इसको अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और खुलासा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर अगर अच्छे आपको याद हैं, 2-2 3-3 लाइन वाले, तो आप खुलासे के बदले ये करें, अच्छे नंबर मिलते हैं। बंद को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रहे हैं तो। लेकिन अब इसकी लिस्ट कैसे सर बनाएं, तकरीबन 25 के करीब इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट टोटल करेंगे तो इसमें से आपके 5 के कांटा फंस जाएगा, क्योंकि हमें 5 करने होते हैं। सही है। हिस्सा जीप पे आ जाए जो सबसे क्रूशल है, इन्होंने भी गालिब दे दिया और इन्होंने इकबाल दे दिया। देखें गालिब और मीर करेंगे तो हो जाएगा कंफर्म। इकबाल इन्होंने भी दे दिया, उन्होंने भी दे दिया। नज़ीर अकबर मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। लेकिन सर सैयद देख रहे हैं, इन्होंने सारे अनएक्सपेक्टेड दे दिए, सर सैयद टकरा गया। अल्ताफ़ हुसैन आली है दूसरे नंबर पे, अहमद नसीम कासमी तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ट्रेंड है। अच्छा जी, इन्होंने कुछ ज़रिए तालीम के बाग में का पैराग्राफ दिया है और सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 32, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको कि ये नसर निगार करें, ये ना करें। सही है, चॉइस इज़ योर्स। ये वाला जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने इसमें पैटर्न नहीं बताया, ये सब नहीं बताया, क्योंकि आदम जी वाले में बता चुका था। तो बेस्ट ऑफ लक, भरपूर तैयारियां करें, नमाज़ों की एहतियात और पाबंदी बहुत सख्त, वालिदैन का बहुत से ज़्यादा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।